हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चुनाव के बाद गठबंधन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि कौन मेरे पीछे आता है किसको पता। आज नीतीश कुमार 42 विधायकों के साथ बीजेपी से मिलकर भी सरकार बना गए और आरजेडी के साथ भी। दुष्यंत चौटाला ने पंचायत आज तक हरियाणा के मंच पर एक बात और कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव और बदलाव आखिरी क्षण तक होता है। इस बार मेरे सहयोगी चंद्रशेखर और हमारी जो जोड़ी है वो ताला भी हमारा और चाबी भी हमारी होगी, और अगर हमें किसी का हाथ या साथ चाहिए होगा तो देखेंगे। दुष्यंत चौटाला की इन बातों के भीतर दो बातें हैं। एक ये कि जेजेपी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन का विकल्प खुला रखा है, और दूसरा ये दावा कि इस बार दुष्यंत किंग मेकर नहीं किंग बनेंगे। नीतीश कुमार और 42 विधायकों के बावजूद उनकी अगुवाई वाली सरकार का जिक्र तो यही संकेत कर रहा है। अब सवाल ये है कि दुष्यंत हरियाणा में नीतीश कुमार वाला रोल तलाश रहे हैं तो क्यों? इसके पीछे क्या आधार भी है या फिर ये महज एक ख्याली पुलाव है? हरियाणा की राजनीति को गौर से देखा जाए तो हरियाणा में राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व की जगह हमेशा एक क्षेत्रीय ताकत रही है। खुद वो जिस चौटाला परिवार से आते हैं उसी परिवार की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल भी हरियाणा में सरकार चला चुकी है। सालों तक हरियाणा की राजनीति कांग्रेस और आईएनएलडी के इर्द गिर्द घूमती रही है। साल 2014 में बीजेपी के उभरने के बाद आईएनएलडी कमजोर पड़ी। जेजेपी के गठबंधन के बाद चुनावी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होती चली गई और कोर वोटर जाट पर भी पार्टी की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। पिछले चुनाव में जेजेपी 10 सीट जीतकर किंग मेकर के तौर पर उभरी थी। अब दुष्यंत नीतीश कुमार वाला रोल तलाश रहे हैं तो उसके पीछे ये भी एक मुख्य आधार है। इसे 3 पॉइंट से समझा जा सकता है। दुष्यंत चुनाव प्रचार के दौरान भी रोजगार में स्थानीय नागरिकों के लिए 75% आरक्षण, पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण जैसे खट्टर सरकार के कदमों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच ले जा रहे हैं। कार्यक्रम और मंच कोई भी हो, दुष्यंत अपनी और अपने गठबंधन सहयोगी एडवोकेट चंद्रशेखर की उम्र 36 साल है ये बताना भी वो नहीं भूलते हैं। जाहिर है दुष्यंत का फोकस हरियाणा में नीतीश की तरह महिला वोट बैंक में मजबूत जमीन बनाने के साथ ही खुद को युवाओं के नेता के तौर पर स्थापित करने की भी है। दूसरा, हरियाणा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन सूबे में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी सियासी जमीन ठीक रही है। दुष्यंत चौटाला ने जिस आईएनएलडी को छोड़कर जेजेपी बनाए हैं वो भी सूबे में सरकार चला चुकी है। प्रदेश में हरियाणा जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से लेकर गोपाल कांडा और विनोद शर्मा की पार्टी तक बीजेपी कांग्रेस से इतर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी चुनाव जीतते रहे हैं। जेजेपी के गठबंधन और जाट वोट बैंक पर पकड़ ढीली होने के बाद आईएनएलडी कमजोर हुई, और इस वजह से भी हो सकता है कि दुष्यंत को मजबूत क्षेत्रीय विकल्प की जमीन पर अपने लिए अवसर दिख रहा हो। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला की उम्मीदों का एक आधार झारखंड और कर्नाटक चैप्टर भी हो सकता है। झारखंड में हंग असेंबली होने पर एक बार निर्दलीय मधु कोड़ा भी सीएम बन गए थे। वहीं कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को सीएम बना दिया था। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ही सत्ता का फिलर है। समीकरण ऐसे हैं कि जेडीयू आरजेडी के साथ जाएगी तो उसकी सरकार बन जाए, और एनडीए में आए तो उसकी। नीतीश के सरकार का इंजन बने रहने के पीछे इस समीकरण का भी एक बड़ा रोल है।